आज हम राजस्थान का आबोहवा तंत्र पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आज 2 नदियाँ कवर करेंगे। पहली नदी है माही नदी, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और दूसरी नदी हम आज पढ़ेंगे वो है लूनी नदी, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग की महत्वपूर्ण नदी है, दक्षिणी पश्चिम भाग की, जो राजस्थान के अधिकतर अर्धशुष्क क्षेत्रों से बहने वाली एकमात्र नदी है। आज हम पढ़ेंगे माही नदी के बारे में। माही नदी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। प्रवाह के अनुसार राजस्थान की आबोहवा प्रणाली को हम मुख्यतः 3 भाग में बांटते हैं। पहला, वह नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। दूसरी, वह नदियाँ जिनका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और तीसरी, आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। तो माही नदी अरब सागर की ओर जल लेने वाली नदियों में आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी की टोटल लंबाई 576 किलोमीटर है, और राजस्थान में माही नदी की लंबाई अगर देखी जाए तो 171 किलोमीटर है। और कर्क रेखा, जो कि राजस्थान के दक्षिणी जिलों बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, उस कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो माही नदी है। माही नदी मध्य प्रदेश के अमरोहा धार जिले से निकलती है, और निकलती हुई बांसवाड़ा के खांडू गांव में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। खांडू गांव इसका प्रवेश स्थल है, जहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद में माही नदी में कई सहायक नदियाँ आकर मिलती है, और लास्ट में जाकर माही नदी खंभात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। माही नदी की सहायक नदियां हैं ईरू, सोम, जाखम, अनास, हरुण, चाप, मोरेन और भादर। तो हम स्टार्ट करते हैं अब स्टार्टिंग से। माही नदी ने खांडू गांव से प्रवेश कर लिया, जो बांसवाड़ा में था। इसके बाद में इसमें ईरू नदी आकर मिलती है। सर्वप्रथम इसमें आकर जो नदी मिलती है वो है ईरू नदी। इसके बाद में एक नदी है जो उदयपुर से निकलती है, जिसका नाम है सोम नदी। ये पीछामेड़ा की पहाड़ियाँ ऋषभदेव से निकलती है, जो बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित है। यहाँ से सोम नदी निकलती है, और वहीं पे जाखम नदी, जो प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी भंवर माता की पहाड़ी से निकलती है। इस तरह से सोम नदी उदयपुर से आती है और जाखम नदी प्रतापगढ़ से आती है, और ये दोनों डूंगरपुर में एक जगह है जिसका नाम है बिसूड़ा, वहाँ आकर दोनों एक दूसरे में मिल जाती हैं, और दोनों एक में मिलकर फिर आगे डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक जगह पे, जहाँ त्रिवेणी संगम कहलाता है सोम, जाखम और माही नदी का, ये तीनों नदियाँ एक हो जाती है। ये दोनों नदी सोम और जाखम नदी आकर माही नदी में मिल जाती है। इसके आगे डूंगरपुर से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है मोरेन नदी। मोरेन नदी डूंगरपुर से निकलती हुई गलियाकोट नामक जगह पे माही नदी से मिलती है। इसके आगे चाप नदी, जो कालीजरा बांसवाड़ा नामक जगह से निकलती है, चाप नदी, और माही नदी में मिलती है। इसके बाद में जो नदी मिलती है वो है अनास नदी, जो निकलती आमेर गुजरात में है, और ये आमेर गुजरात से निकलती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा में मोलीला खेड़ा नामक जगह से, और यहीं से अनास नदी निकलने के बाद में माही आगे प्रभावित होकर माही नदी में मिल जाती है। इस प्रकार माही नदी आगे जाकर गुजरात में प्रवेश करती है पंचमहल नामक स्थान पर, और आगे जाकर खंभात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। इस प्रकार माही नदी का अपवाह स्थल है, अपवाह प्रणाली है। अब हम देखेंगे माही नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए। माही नदी पर कई प्रमुख बांध बने हुए हैं। माही सबसे इम्पोर्टेंट जो बांध है वो है माही बजाज सागर बांध, जो बांसवाड़ा में बना हुआ है माही नदी पर। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बांध है कडाना बांध, ये बना हुआ है पंचमहल गुजरात में। और तीसरा है सोम कागदर बांध, जो उदयपुर में बना हुआ है सोम नदी पर। ये सोम नदी पर बना हुआ बांध है। और सोम नदी पर ही एक बांध और है, सोम कमला अम्बा बांध, ये डूंगरपुर में है। और सोम, माही और जाखम त्रिवेणी संगम डूंगरपुर में होता है, और जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों में से एक नदी है लूनी नदी।
लूनी नदी राजस्थान बांगर प्रदेश के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है, जो एक महत्वपूर्ण जलधारा है और ये राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों से गुजरती है। लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो लेटराइट और मुर्रम से निर्मित है। इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो राजस्थान के संपूर्ण अपवाह क्षेत्र का 10.40% भूभाग आता है। लूनी नदी का लगभग 34,866.40 वर्ग किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र है। लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलती है। यहाँ से नाग पहाड़ी से निकलने के बाद में एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो अधिकतर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि लूनी नदी के दाईं तरफ से मिलने वाली कौन सी नदी है, क्योंकि लूनी नदी में सारी अधिकतर जो नदियां हैं वो बाईं तरफ से मिलती है और दाईं तरफ से सिर्फ एक नदी मिलती है जिसका नाम है जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी पोंडुलू गांव नागौर से निकलती है और ये नागौर से प्रवाहित होती हुई जोधपुर के दधिया नामक जगह पर लूनी नदी में मिल जाती है। लूनी नदी अजमेर से निकलकर लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तक दक्षिण पश्चिम तक बहती है। उसके बाद में ये जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर, सिरोही आदि की सीमा से होकर प्रभावित होती हुई लास्ट में कच्छ के रण में मिल जाती है। तो लूनी नदी नाग पहाड़ी से निकली अजमेर से। इसके बाद में पोंडुलू गांव नागौर से जोजड़ी नदी निकल कर आई और जोधपुर के ददिया नामक जगह में लूनी नदी में मिल जाती है। इसके बाद में पाली से दो नदियाँ निकलती हैं। एक नदी का नाम है मीठड़ी वन नदी, दूसरी नदी है बांडी नदी। ये दोनों इधर से एक तरफ से मीठड़ी वन नदी आती है, दूसरी तरफ से बांडी नदी आती है। ये दोनों नदियाँ आकर एक दूसरे में मिल जाती है और इसी पर ये आगे जाकर इस नदी का नाम बांडी नदी ही हो जाता है। और इस नदी पर सब हिमावास बांध बना हुआ है जो बहुत प्रदूषित बांध भी है। और इसी तरह बांडी नदी आगे जाकर लाखरपाली नामक जगह पर लूनी नदी में मिल जाती है। इसके बाद में पाली में ही एक नदी निकलती है, सूकड़ी नदी, जो देसूरी पाली से निकलती है और ये पाली में प्रभावित होकर समदड़ी नामक जगह पर बाड़मेर में है, जो वहाँ जाकर ये लूनी नदी में मिल जाती है। इसके बाद में मीठड़ी 2, वो एक मीठड़ी फर्स्ट थी जो सबसे बाईं तरफ से फर्स्ट नंबर पर मिल रही थी, वो मीठड़ी 1 थी और अब मीठड़ी 2 है। ये मीठड़ी 2 पाली में प्रभावित होकर मंगला नामक जगह जो बाड़मेर में स्थित है वहाँ जाकर ये लूनी नदी में मिल जाती है। इसी तरह आगे गोरीरा नामक जगह है जो पाली में है, वहाँ से जवाई नदी निकलती है और एक नदी निकलती है सेरगांव सिरोही से जिसका नाम है खारी नदी। ये जवाई नदी पर एक बांध बना हुआ है जो गोरीरा पाली से निकलती है, वहाँ पर जवाई नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम जवाई बांध ही है। और जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है जो सुमेरपुर पाली में स्थित है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध को। तो गोरिया पाली से निकलकर जवाई नदी और सेरगांव सिरोही से निकलकर खारी नदी आती है जो सायला नामक जगह पर एक दूसरे में मिलती है जो जालोर में स्थित है और इसके आगे प्रभावित होती है जालोर में। और ये नदी जो जवाई नदी और खारी नदी दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है सूकड़ी 2। सूकड़ी 2 आगे प्रभावित होती हुई बाड़मेर गुड़ा नामक जगह है जो बाड़मेर में है, वहाँ पर ये लूनी नदी से मिल जाती है। सूकड़ी 2 नदी पर एक बांध बना हुआ है जो है बाकली बांध जो जालोर में स्थित है। इसके बाद में लास्ट सिरोही से निकलती है सागी नदी जो आगे जाकर लूनी नदी में मिल जाती है। और लूनी नदी की एक ख़ास बात यह है कि इसका पानी बालोतरा जो बाड़मेर में है वहाँ तक मीठा है, लेकिन बालोतरा से आगे जाने के बाद में इस नदी का पानी खारा हो जाता है। ये नदी खारी नदी कहलाने लग जाती है और अंत में जाकर ये नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लूनी नदी की टोटल लंबाई की बात की जाए तो 495 किलोमीटर है और राजस्थान में इसका कितना क्षेत्र आता है वो 330 किलोमीटर, बाकी का क्षेत्र इसका गुजरात में आ जाता है। लूनी नदी पर जो 3 प्रमुख बांध बने हुए हैं, पहला है जसवंत सागर बांध,
जो लूनी नदी पर बना हुआ है, जो जोधपुर में है। और दूसरा बांध है जवाई बांध, जो लूनी नदी का सबसे प्रमुख बांध है, जो पाली में स्थित है और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। तीसरा बांध बाकली बांध है, जो सूकड़ी नदी पर बना हुआ है, जो जालोर में है। तो इस प्रकार लूनी नदी का अपवाह तंत्र है।